नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यहां पर कक्षा 12 कृषि शस्य विज्ञान भाग 2 जो आपका एग्रोनॉमी पार्ट 2 आता है, उसका लगातार हम लेक्चर ला रहे हैं। तो उस क्रम में आज हम देखेंगे जो आपका आज का हमारा चैप्टर है, शाक भाजियों का महत्व तथा वर्गीकरण। ठीक है, यानी आपका क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। अब इसके यहाँ तक तो आपका ट्रेलर था, इसके पास से जो आपका फिल्म है वो शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद से ही हमको सब्जियां पढ़नी हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, फल पढ़ने हैं और जो फूल भी पढ़ने हैं कुछ हमको, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद से लेक्चर आप लोगों के लिए एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम देखते हैं। लेक्चर नंबर 8 है आज आपका। यहाँ पर सब्जियों का हम महत्व देखेंगे, मतलब उनमें महत्व और उनका वर्गीकरण। तो सबको पता है यहाँ पर विटामिन का प्रमुख स्रोत होती हैं सब्जियां। विटामिन ए के रूप में देखिए, तो जैसे आपका गाजर में लिया था विटामिन ए में। ठीक है, विटामिन ए वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा में सूखापन, देखिए आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आंखों में जलन होती है, मुंह से ठीक है मुहासे पड़ते हैं, पेट में पथरी की समस्या आती है, बच्चों में बढ़वार रुक जाती है, आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यह विटामिन देखिए, मैं आपको गाजर बताया हूं मेन सोर्स है। तो विटामिन देखिए, टमाटर में विटामिन ए बी सी डी चारों पाया जाता है। ठीक है, तो टमाटर, 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है। देखिए, टमाटर, गाजर, सलाद, पत्ता गोभी, चुकंदर, हरी प्याज, हरी मिर्च आदि सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर विटामिन बी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। जटिल का मतलब है कि ये एक विटामिन नहीं है, जैसे विटामिन ए हो गया, इसमें पूरा ग्रुप ही है, B1 B2 B6 B11 B12 इस प्रकार से होती है। ठीक है, B1 B2 B6 B12 ऐसे होती है। ठीक है, और B1 को थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, वो एप्पल और बनाना में पाई जाती है सबसे ज्यादा। यह शरीर की उचित वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से बेरी, आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग तो होता है, भूख में कमी, भार में कमी इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। यह विटामिन सलाद, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, ये टमाटर आप हर जगह चिपका सकते हैं, इसमें ABCD सब विटामिन पाई जाती है। ठीक है, मटर, सेम, बैगन, प्याज, गाजर इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर विटामिन सी, इसमें भी आप टमाटर चिपका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी कमी से आपको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसको स्कर्बिक एसिड बोलते हैं इस विटामिन को। स्कर्वी के अलावा गठिया, दांत व मसूड़ों का कमजोर हो जाना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं इससे। यह विटामिन टमाटर, हरी मिर्च, आलू, शकरकंद, पत्ता गोभी, सेम, गाजर, सलजम, पालक आदि में पाई जाती है प्रचुरता से। देखिए, टमाटर यहाँ पे हर विटामिन में चिपकाया हुआ, विटामिन डी में भी चिपकाया हुआ होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, पूरा सूख जाते हैं जो देह होता है, शरीर होता है। हड्डियों की उचित रचना तथा दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। सभी हरी सब्जियों में इसका स्रोत है। विटामिन ई के बारे में देखें तो ये प्रजनन कार्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसकी कमी से स्टर्लिटी आती है, ध्यान रखेंगे। और ये पत्ता गोभी, सलाद, प्याज, टमाटर, मटर इन चीजों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो वर्गीकरण देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, संसार में लगभग 240 तरह के पौधे सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 240, जिसको आप 250 भी बोल सकते हैं, परंतु भारत में सिर्फ 60 प्रजातियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, 60 पौधों का प्रयोग। ठीक है, सब्जियों के वर्गीकरण के आधार तो वानस्पति के आधार पर किए गए हैं, उगाने के मौसम के आधार पर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर किन किन आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे वानस्पति के आधार पर किया गया है, उसके बाद से उगाने के मौसम, तापमान के आधार पर किया गया है, सस्य क्रियाओं के आधार पर किया गया है, उपभोग में आने वाले भागों के आधार पर किया गया है, और जीवन काल के आधार पर किया गया है। इसके अलावा सस्य क्रियाओं के आधार, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ किया गया है। तो इन सारे आधार पर विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। अब 1 सेकेंड, यहाँ पर जो वर्गीकरण वाला चैप्टर है, मतलब जो पेज है सब्जियों का, वो किन्हीं कारणों किताब में फट गया था हमारे नोट्स में, तो इस कारण इंक्लूड नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। देखिए, वानस्पतिक के आधार पे आपका मोनोकोटिलेडोनस आपको पता है, वो चीज़ें आ जाएंगी। डाइकोटिलेडोनी होगा। उसके बाद से आपका उगाने के आधार पर, जैसे आपका यहाँ पर शीतकालीन सब्जियां हो जाएंगी और ग्रीष्मकालीन हो जाएंगी। सस्य क्रियाओं के आधार पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बहुवर्षीय कौन सी है, यानी जिसको बाइनियल बोलते हैं, हरी सब्जियां, कोल क्रॉप्स, जड़ वाली, आलू, ये सारी पौधों के विभिन्न अंगों के आधार। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इसमें से ज्यादा आपका नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा मतलब क्रॉप से आता है। ठीक है, यहाँ पर सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवण का अच्छा स्रोत होती हैं, इस कारक इसे संरक्षात्मक भोजन कहते हैं।
ठीक है। भारत सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन यूपी में होता है। भारत में हरी पत्तेदार सब्जियां प्रायः फोलिक एसिड, क्या क्या देती हैं, हरी सब्जियां जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती हैं फोलिक एसिड और आयरन देती हैं, अच्छा सोर्स होती हैं। समस्त सब्जियां क्षारीय प्रकृति, आपको ध्यान रखना है एल्कलाइन नेचर की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की, बेसिक प्रकृति की, जैसे टमाटर को छोड़कर ये अम्लीय होता है। ठीक है। समस्त फल अम्लीय देखिए सब्जियां क्षारीय होती हैं, फल ये जो है वो एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं। उदासीन सब्जियों में आपका टमाटर, बैगन, मिर्च वगैरह आएगा, जायद की सभी सब्जियां। और डायोसियस सब्जियों में आपका परवल, कुंदरू और स्पाइन गार्ड, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर ये कंप्लीट होता है। ठीक है। किन्हीं कारणों वीडियो कट गई थी तो इसलिए हम 2 पार्ट में करके इसको जोड़ देंगे वीडियो को, तो आप पूरा देख लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो ये आपका एक ही वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया यहाँ पर। अब अगला लेक्चर आपका गोभी पर होगा, कोल क्रॉप्स में गोभी वर्गीय फसलों पर, उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी सब पढ़ेंगे। अब ये जो मेरा नोट्स है 12th का, इसके पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आज ही मैं पीडीएफ डालूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है। और आप लोग वहां से अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके। देखिए यहाँ पर हमारे चैनल पर मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 494 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग 500 पूरे कराइए, 6 सब्सक्राइबर जल्दी कराइए। ठीक है, ताकि अच्छा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें एग्रीथिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।